जी बिल्कुल जा रहे हैं, और वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। यार फैसला आ गया कामिल इशारा भाई। दे दिया आपने? इशारा दे दिया मैंने। फैसला आ गया है, और फैसला सुन के अफसोस तो हुआ है मुझे, लेकिन क्या करें अब, कोई हमारे पास भी कोई हल नहीं था देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बात की थी कि इस टूर्नामेंट की हाइप क्रिएट करनी है किसी तरीके से, और उन्होंने कर दी। हाइप क्रिएट उस टाइम क्यों नहीं होती जब इंडिया और पाकिस्तान से हट के कभी इवेंट का मैच होता है। वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ हाइप क्यों नहीं बनती? वहाँ क्यों नहीं बनती? कभी इंग्लैंड होता है, न्यूजीलैंड होता है, साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ हाइप क्यों नहीं बनती? क्योंकि वहाँ पे इंडिया के हाथ में कोई चीज़ नहीं है। हाइप उस टाइम क्रिएट करते हैं जब पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा हो और इंडिया में कोई इवेंट हो रहा हो। अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा है, उसमें ही बोलेंगे हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, आपस में जाहिर बात है क्लैश तो है ना, आपस में बनती है नहीं है, उस पर हाइप क्रिएट करते हैं। अब इंडिया में ये वर्ल्ड कप है, उसमें हुआ, फिर उससे पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें की गई, जिसमें पाकिस्तान ने बोला, फैसला हुआ कि नहीं जी हम चले जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो बात सीधी ये है, मेरा तो सिर्फ सवाल ये है, मैं स्टार्टिंग वहाँ से पकड़ता हूँ जब मुस्तफिजुर रहमान का नाम ऑक्शन में आया था। उस वक्त सोए हुए थे सारे कि यार इसका नाम ऑक्शन में क्यों है, इसको यहीं से फारिग करो। नहीं, उसको जाने दिया इन्होंने, ये बीसीसीआई वालों ने जाने दिया, इसको जाने दो, इसकी बोली लगने दो, इसके पैसे लगने दो, उसके बाद जाके हम तड़ियाँ लगाएंगे कि यार इसको निकालो। ये क्यों है यहाँ पे? क्योंकि उनके ताल्लुकात तो ख़राब हुए थे। अगर ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो इंडिया के मामलात बिल्कुल एक किस्म के बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, ना वहाँ पे अब कोई लड़ाई झगड़ा होना है, ना फटे होने हैं, ना कुछ होना, हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ठीक है। हाइब्रिड का सिस्टम 27 तक आराम से चला हुआ, विमेंस का भी देख लें और मेंस का भी देख लें। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो ये स्टोरी चलाते हैं। बांग्लादेश अब ताज़ा हमारी इनके साथ नहीं बन रही, अब ये स्टोरी चलाओ। तो इन्होंने जब ये गेम खेला, उसमें वो कामयाब हो गए कि यार हम ये गेम खेलते तो बांग्लादेश वैसे ही हमसे नाराज़ है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है नाराज़ तो है ना, क्योंकि आपने बंदा रखा हुआ वहाँ पे उनका, तो वो नाराज़ तो उन्होंने होना है कि ये बंदे को भी नहीं आने दे रहे और हमारे साथ ही मसले मसाइल कर रहे। तो बांग्लादेश ने मना कर दिया। तो जब बांग्लादेश ने मना किया, उन्होंने बोला यार टीम कैसे भेजें जब आप एक बंदे को कह रहे हो। हाइप बन गई, उस हाइप के साथ हमारा क्रिकेट बोर्ड आपके साथ आ गया। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ आया तो हाइप और बन गई। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला अब हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत में। अब क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो मेरी सोच है और जो मैं समझता हूं, देखिए इंडिया से अगर मैच आप नहीं खेलोगे तो कोई मसला नहीं है, आपके पास दो टीम्स हैं, वो इंशाल्लाह उसको हरा के आप आगे आ जाओगे, कोई मसला नहीं। फिर आगे लेकिन इनको इनको पैसों के हिसाब से डैमेज पहुंचाओ। देखें एक चीज मेरी याद रखिएगा, पहले पाकिस्तान ने इनके अगेंस्ट गए, कोई नहीं जाता था, सारे घबराते थे कि यार फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इवेंट से नहीं जाएंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरा क्रिकेट बोर्ड आ गया बांग्लादेश, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, इनको बेइज्जत करो अपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने। आज 2 है, कल 3 है, कल और हो जाएंगे, दुनिया को पता चलेगा कि ये गलत इस्तेमाल हो। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी का मैच ना खेलने के फैसले का खैर मकदम पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। फैसले को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि भारत हर गेम में भी वो सियासत को ले आया है। इसको पॉलिटिक्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, इसको एज ए क्रिकेट अलाउ किए जाए, चाहे दोनों तरफ से। बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने किया है, इससे क्रिकेट पे मुस्बत असरात पड़ेंगे और क्रिकेट में भारत की जो इजारातदारी है वो कम होगी। पाकिस्तान का दानिशमंदाना फैसला है, ये पूरी कौम इस फैसले के साथ है। ये इतना बड़ा और इतना जबरदस्त फैसला है कि जो उनके राफेल गिरे हैं, ये उससे भी बड़ा फैसला है। ये फैसला बिल्कुल हुकूमत का बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि उन लोगों ने जो है बांग्लादेश को वैसे ही निकाला है। इसको ये सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए, खेल खेल होता है। हुकूमत का फैसला तो बेहतर है, हम अपने बंगाली भाइयों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। मैं तो मोहसिन नकवी को भी बहुत सलूट करता हूँ कि उन्होंने ये फैसला करके हमें खुश कर दिया। ये एक स्पोर्ट्स है, ना कि कोई जंग है, तो मैच खेलना चाहिए था। बहुत अच्छा फैसला किया मोहसिन नकवी ने, ये सुन के बड़ा फख्र महसूस हुआ कि हम भी इंडिया को जवाब दे सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। इत्मीनान है कि हमारी टीम इंशाल्लाह आगे जाएगी और हमें इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया है
ऐसे को तैसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ ना खेलने का फैसला किया बिल्कुल सही किया है। इंडिया बहुत सियासत कर रहा था, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया। पाकिस्तान ने बहुत सही फैसला किया है कि मैच को वो नहीं खेलने जा रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेलने से मना कर दिया है, तो इंशाल्लाह जो है ना आगे हम फाइनल खेलेंगे और जो भी टीम होगी इंशाल्लाह जो है ना उनको हराएंगे। इंडिया जो है अपने बोर्ड को लेके और उनका अगर चेयरमैन अगर वो बीसीसीआई या आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम उन्हीं की बात माने। मेरी नज़र में ये पाकिस्तान ने जो फैसला किया ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मुंह तोड़ जवाब इनको देना यही बनता था। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि पहले इंडिया ने ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट में किया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अब ये ना पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा आ गई है गेम में कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ इसी तरह की चीज़ आनी थी। पाकिस्तान ने, जिनको नहीं पता उनको बता दें कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाने का फैसला तो किया है, लेकिन पहले ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर काली पट्टी बांध के खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच का बायकॉट करने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का 15 फरवरी का मैच नहीं होगा। पाकिस्तान हुकूमत का ये ऐलान है। पाकिस्तान की टीम कल श्रीलंका के लिए एयर लंका की फ़्लाइट से रवाना होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें एक ही फ़्लाइट से एयर लंका की श्रीलंका के लिए रवाना होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेगा, और रीसेंट टाइम में जिस तरह की चीज़ें आई हैं उसके बाद एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था। पहले चाहे एशिया कप में हाथ ना मिलाने वाला सीन हो या बांग्लादेश को बिल्कुल आइसोलेट कर देने वाला सीन हो, उस पे हुकूमत ने ये फैसला लिया है, जिसके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पैदा होंगे, बहुत सारा रिएक्शन आएगा। कामी भाई, आप इसको कैसे देखते हैं? यार शुक्र है तो हम पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। पहले तो ये भी खबरें चल रही थी कि शायद हम जाए ना, तो अच्छा डिसीजन है हमारी गवर्नमेंट का। देखिए, जो सिनेरियो बना दिया गया था ना नजीब, वो बड़ा मुश्किल था आने वाले टाइम पे हम लोगों के लिए, बड़ा मुश्किल था। बाकी अगर सेक ऑफ क्रिकेट को देखें, क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं था। इस लेवल पे किसी ना किसी ने आना ही था, हमें मजबूर किया गया, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे ख्याल से मजबूर किया गया। सिर्फ ये अभी रिसेंटली एशिया कप की मैं बात नहीं करूंगा, जब से ये हाइब्रिड मॉडल जो काम शुरू हुआ है ना, उसकी वजह से सियासत इतनी आ गई है, इतना एक्सट्रीम लेवल पे आ गया है काम। अब वो ज्यादा एंगल आप देख लेना कि जब कोई टीमें आ रही होती हैं, कोई इवेंट आ रहा होता है, उस पे वो इवेंट की बात नहीं हम कर रहे। पिछले 2-3 इवेंट में आप देखें, उस इवेंट की डिस्कस नहीं करते कि उस कंट्री के लिए कितना फायदेमंद है, उनके लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। तो आप डिबेट क्या हो रही होती है सियासत पे, कोई जाएगा नहीं जाएगा, अपने मुतालबात रखेगा, पूरे ना हुए तो हम क्या नाम है बाइकआउट कर देंगे, वो ये चीजें चल रही होती हैं। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, जो लास्ट एशिया कप हुआ उस पे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट क्या कायम थी? मुझे एक बात बताएं, हैं कमेंटेटर टॉस पे अपने अपने कप्तानों से बात कर रहे हैं। कभी ऐसा आपने देखा, कभी ऐसा देखा कि शेक हैंड नहीं किया किसी टीम ने या कप्तानों ने नहीं किया? इवेंट से पहले सारे कप्तान मिलते हैं, वहां पे इंडिया का कप्तान मिला है तो उस बेचारे की कमबख्ती ले आए इंडिया में, क्या क्या इल्जाम नहीं दिए, तो ये सियासत ही है ना। तो बस वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है। ऐसे जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको बड़ा बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया है वो चीजें सारी लास्ट एशिया कप की भी सामने रखते हुए, फिर ऊपर से बांग्लादेश का जो डिसीजन लिया है आईसीसी ने, वो बड़ा जुल्म है बांग्लादेश की टीम के साथ, बांग्लादेश की क्रिकेट के साथ। बीच का रास्ता कोई निकाल सकते थे, बेशक शेड्यूल इशू हो गया, टाइम बहुत कम था, लेकिन आप फुल मेंबर टीम को ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते यार, नहीं निकाल सकते आप ऐसे। अगर उनका मुतालबा भी नजीब मेरी मानो कि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सही है, उनके एक प्लेयर्स को सिक्योरिटी नहीं दी गई तो बाकी टीम को कैसे देगी? देखिए, बात ये उस वक्त मैं नहीं कह रहा था कि एक टीम को इस ग्रुप से वहां कर दे, उस ग्रुप से यहाँ कर दे, तो कह रहे थे ये गली मोहल्ले का कोई टूर्नामेंट थोड़ी है, रैंकिंग से टीमें आती हैं। अब हो गया गली मोहल्ले का टूर्नामेंट, आप एक स्कॉटलैंड को ले आए, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं चल रहा, कोई हल तो निकालना चाहिए था ना इस चीज से। जो देखो नजीब, स्कॉटलैंड ने टीम अपनी अनाउंस कर दी, इटली की टीम पहुंच गई है
अब क्या आप मुझे बताइए ना, क्या एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट आईसीसी इवेंट की यही है ना सबसे ज्यादा, इंडिया पाकिस्तान का मैच। वो नहीं होगा तो कैसे लोग आएंगे देखने के लिए? आपके मुताबिक इंडिया वाला मैच नहीं खेलना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया वाला मैच सबको पता है नुकसान होगा, सबको पैसों का नुकसान होगा, इंडिया को हमसे ज्यादा होगा, हमें भी होगा, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा पता नहीं, मैच होगा नहीं, एक पूरा इवेंट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो एक तरफ, और दूसरा इनको बताओ तुम ये जो बाजियां या जो सुनो, या जो तुम बदमाशियां करते फिर रहे हो इस पूरी एशियन उस पे कि यार हमसे बड़ा कोई नहीं है, इनको बताओ हम पैसों के भूखे नहीं है। ठीक है, अगला सवाल गफार आपसे भी यही पूछूंगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें भी पाकिस्तान इंडिया का मैच है संडे को, तो क्या वो मैच भी नहीं खेला? मैं आपको बताऊं, मेरे बस में हो ना, मैं मंडे को या फ्राइडे को चेयरमैन साहब जब अनाउंस करेंगे ना, जो कि मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है, जाहिर बता वो ये तो नहीं कह सकते कि हम बाइकआउट करेंगे वर्ल्ड कप से, वो शायद ये कह दें कि नहीं हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। इंडिया पाकिस्तान का अंडर 19 मैच, सुन लेना, मैं आ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी अनाउंस कर दें कि अगर आगे भी हमारा इनसे कहीं मैच हुआ, फाइनल होता है, जो भी इसके सुपर के मैचेस होते हैं, शायद हम वहां पे भी मैच ना खेलें। ये टैक्टिक्स जो है ना इतनी जबरदस्त है, बशमूल अंडर 19। हाँ, आप अंडर 19 को भी कर दें, बोले जी अंडर 19 का मैच भी नहीं खेलेंगे। मैं आपको सही बताऊं, ये जो चेयरमैन है ना, ये बंदा समझ गया बहुत अच्छे तरीके से, जो कि हमारी सोच थी सही है, दुम पे पाँव रख दिए, ये समझ गया ये बंदा के पैसों के भूखे हैं, चलेंगे आगे, इनको पैसों से दबा के रखो और ये खुद आपके पीछे भागेंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस फैसले पर, और क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस, ये ऑप्शन आजमाएगा? अब देखें, ये आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहे थे इस फैसले के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई हैं पास्ट में। हम हाइब्रिड मॉडल में चले गए, 2023 का चैंपियन वो एशिया कप खेला, 24 में 25 में चैंपियन ट्रॉफी खेली, और पाकिस्तान भारत गया 2023 में, उसके बाद ये मुकर गए। तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आज का जो फैसला है ना, ये मामूली नहीं है, ये गैर मामूली चीज़ हुई है, और ये पूरा वर्ल्ड इतने शॉक में चला गया होगा, स्पेशली टेस्ट प्लेइंग नेशन। अब बैठेंगे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की सिर्फ मैच ना, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच तकरीबन 40 से 50 मिलियन का लॉस है। ये पूरे इम्पैक्ट तो मैं जा ही नहीं रहा कि जी अब इसमें क्या है, अगर हम जाते हैं कि 2026 में विमेन का वर्ल्ड कप है, 2027 में साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, 28 में दूसरा वर्ल्ड कप है, फिर 29 में चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में, 2031 में जाके बांग्लादेश और इंडिया में फिर वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान हट जाएगा यहाँ से। एक ये तो फैसला सुना दिया, फिर पाकिस्तान ने जब फैसला किया है ना, तो नुकसान नहीं सोचा होगा, नुकसान करने का सोचा है, उनका अपना नुकसान पाकिस्तान का यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है यहाँ पे। 10 मई को जो हुआ, उसके बाद जो मुकाम पाकिस्तान का हासिल हुआ है, उसके बाद ये डिसीजन ये बैकफुट पे ले जाएगा आईसीसी। लेकिन राशिद साहब, इसको अगर ऐसे देखेंगे, 10 मई का तो हमने भरपूर जवाब दिया, फिर जब उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे, हमने ये बात भी मनवा ली कि हम वर्ल्ड कप में आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, और इंडिया को मजबूर किया कि आप इस फैसले पे माने। अब यहाँ बात हो रही है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े तो हुए, हमने मीटिंग कॉल की, हमने उनके हक में वोट दिया, लेकिन क्या बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई उस पर हमें बाइकआउट भी करना चाहिए था? इसको कैसे लिया जाएगा, ना सिर्फ इंडिया की तरफ से बल्कि जो तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ये बांग्लादेश वाला जो डिसीजन है, पाकिस्तान साथ खड़ा रहा और अभी तक साथ है, और जब आप नेगोशिएशन करेंगे तो सबसे पहले बांग्लादेश इन होगी, उसके बाद पाकिस्तान भारत से खेलेगा ना। इसको बराबरी, आपको लगता है कि आईसीसी इसको दोबारा रिवर्स करेगा अपने फैसले को, कब स्कॉटलैंड नहीं दोबारा बांग्लादेश को? आपको लग रहा है कि इसकी स्पेस बाकी है और ये यूटर्न लेगा आईसीसी इस पर? घुटने पे आना पड़ेगा उनको, देख, वरना इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 कंट्री को आप रेवेन्यू जनरेट करके देते हो, कहाँ से करके देते हैं? वर्ल्ड कप से, चैंपियन ट्रॉफी से, T20 वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान इंडिया को आप एक ग्रुप में रखते हो, पहले तो ये भी होना चाहिए पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में नहीं होगा, तो आपकी देखिए बहुत, अब 3 मैचेस हो गए एशिया कप के, वो टीवी राइट सोनी के पास है, सोनी भी जियो स्टार है एक तरह से, मानी है। वो एशिया कप के लिए इंडिया में अंदर ही इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खेल रहे हैं, लेकिन 3 मैच हुए,
क्योंकि जो गवर्नमेंट चला रहे हैं ना उन्हीं के ब्रॉडकास्टर है, वही उन्हीं की प्रोडक्शन है, तो वो अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। अगर 1000 मिलियन का उनका ये सारी चीजें हैं, पूरा राइट्स हैं, 60 मिलियन सिर्फ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने दिया है पैसा, बाकी तो 1000 मिलियन तो उनका ही लगा हुआ है जियो स्टार का। तो ये इकोनॉमी है क्रिकेट की बैठ जाएगी, सिर्फ सही। इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, ये राशिद भाई, अभी हर्षा भोगले साहब ने ये ट्वीट किया है कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके। आपको लगता है कि ये हो सकता है? इसमें ये होगा कि ब्रॉडकास्टर ना वाइंड अप कर देगा ये सारा बर्डन। 3 बिलियन का 3 साल का वो आईसीसी खुद बर्दाश्त करेगा, और आईसीसी बर्दाश्त कर नहीं सकता। ये जो मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी घुटने पे आएगा और बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चल नहीं सकती। इनका जो भरम था ना, वो अभी हल्के हल्के टूटता हुआ आपको खुद नजर आए। Just came to know about the Pakistan-India match on the 15th February. You know, Pakistan is going to boycott the Pakistan-India match. Just came to know about the Pakistan-India match on the 15th February. You know, Pakistan is going to boycott the Pakistan-India match. So, your point of view, if you want to know, if you want to have some words about this. Yeah, I don't really have a comment on that at this point in time. We're going to the World Cup to just focus on what we're doing, and we'll let that stuff take care of itself. Also, ICC full member Bangladesh is not going to participate in this World Cup due to the security concerns. As a player, how do you feel that ICC full member is not going to participate in this World Cup? 170 million of people are going to bad from this World Cup. Yeah, I think the same goes for my previous answer, is that we're going to the World Cup to try and win it, and we're solely focused on that. And as the Australian team, we trust the people that are in place to keep us safe, and that's all I'll say.